कोई भी चित्र आज हालात देश के अलग दिशा में जा रहे। जब हम पिछले दिनों लगातार कहते थे कि देश के अंदर प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, बहुत से मीडिया के साथी सवाल करते थे आप किस तरह कह सकते हो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब ये हम बात कहते थे कि मोदी तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, जब बहुत से साथी सवाल करते थे कि कैसे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, एक पत्रकार ने आज मेरे से सवाल किया कि आपके ऊपर आरोप है, आप मोदी के ऊपर अटैक करते हो, आप मोदी को झूठा बोलते हो। आप विरोधी लोगों, मैं सिर्फ इन्हीं बातों का सवाल जवाब देना चाहूंगा। एक आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं मैं, प्रजातंत्र के अंदर संविधान में इजाजत दी है कि कोई भी वर्ग इकट्ठा होकर के अपनी आवाज उठा सकता है। हमारा पंजाब का किसान आवाज उठाने के लिए दिल्ली जा रहा था, क्यों रोका भाई? क्या यही प्रजातंत्र है? एक मिनट रुको जी, प्रजातंत्र के अंदर हर एक का अधिकार है। जब इलेक्शन कमीशन के को तय करने की पावर सरकार में होगी, फिर इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी आदमी कुर्सी नहीं छोड़ता अपनी मर्जी से। जब मीडिया सरकार की गुलामी करने लग जाए, मात्र सरकार की बड़ाई करे, समझे प्रजातंत्र खत्म होने की निशानी है। जब न्यायालय अपनी विवेक से फैसला करने की बजाय सरकार की तरफ देखना शुरू कर दे, सरकार का इशारा क्या है? समझो देश के अंदर गुलामी आ रही। जब जनता बोलना छोड़ दे, गुलामी स्वीकार कर ले और ऐसे लोगों को तवज्जो देना शुरू कर दे तो सत्ता में बैठे लोगों की गुलामी करती हो, सत्ता में बैठे लोगों की ताटूकारी करते हो, उन लोगों के साथ सर झुकाना शुरू करते जनता, तब समझो गुलामी नजदीक है, तानाशाही नजदीक है। और ये सारे के सारे लक्षण एक जमाने में जर्मनी में आए, हिटलर तानाशाह हुआ। आज वही लक्षण मोदी में। तो बताओ हम के गलत का तानाशाह नहीं है तो कौन है? फिर कभी मोदी ने झूठा क्यों कहा हो? मैंने बताइए, मैं सारे भाई बैठे हैं। मोदी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, या झूठ है या सच्ची है? मोदी ने कहा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के तहत किसान को भाव दूंगा, आपको मिला हो तो बताओ। मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके कि मैं नारी की सुरक्षा करूंगा, सारे बलात्कारी बीजेपी में। कुलदीप सेंगर को जानो, उत्तर प्रदेश का मंत्री होता था। चिमंगानंद को जानते हो, आसाराम को जानते हो। भाई मैंने कल भी कहा था मेरा खोट को नहीं यार को उठ मारते, मेरे तो क्या था पकड़ियो भाई ने। मेरे को एक बात बताओ, मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, सारे भ्रष्टाचारी लीडर बीजेपी में ले लिए, कि वो भ्रष्टाचारी कौन रहे भाई? मोदी ने कहा था मजदूर को मनरेगा के तहत ज्यादा मजदूरी दूंगा, मनरेगा का बजट घटा दिया। मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, इस देश के अंदर 40 करोड़ जनता वो है जो हमारी तरह हिंदू नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करे, वो IIM का उद्घाटन करे, देश को नई दिशा दे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आए, देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले,
यू शेर का बच्चा तीसरे दिन तिलक लाए पाओ मंदिर में भाई, यू प्रधानमंत्री के लक्षण है। अरे तुम्हें पुजारी बनना है, पुजारी बन लेना, ये सबका साथ नहीं है। सरेआम प्रधानमंत्री जैसी कुत्ती पर बैठ करके एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है कि हम दंगाइयों को भेद से पहचानते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, इसलिए हम विरोध करते हैं। पंजाब का किसान जब आवाज उठाता है उसे खालिस्तानी कह के बदनाम कर दिया जाता है। हमारे इतने किसानों के बीच में अगर चार टोपी वाले पेड़ से भाई मुसलमान है क्या, यूं कहेंगे इनने तो ये बुखारे क्यों भाई। और हमारा ऊपर एक आरोप लगावे कि ये राजनीतिक भाषण देते हैं। सुनो भाई, सीधी सी बात, सारी मीडिया में भाई भी सुन लो और सीआईडी में भी सुन लो, फर्क कैसे है राजनीतिक भाषण में हमारे भाषण में। हमारा मुद्दा है एमएसपी की खरीद की गारंटी, हमारा मुद्दा है किसान मजदूर का कर्ज मुक्त। इन्हीं दो बातें बात चलो, ये हमारी मांग अगर सरकार मानती है और उसके बाद अगर हम दावे पर बैठते हैं फिर तो राजनीति है। और जब यह बात मान ले और हम धरना पे तो उठ के बिक जा, फिर कौन सी राजनीति रहेगी भाई। एक भाई बजा तो मोदी का कड़ुआ बहुत बोल रहा है, लड़ाई कुर्सी के खिलाफ होती है भाई। मोदी कुर्सी बैठे इसके इतिका, कल मनमोहन सिंह बैठा होती क्या कर दे। चाहे हरियाणा की बात हो, चौधरी बंसीलाल कुर्सी पे रहे, भजन लाल कुर्सी पे रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कुर्सी पे रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुर्सी पे रहे, आज मनोहर लाल कुर्सी पे है। इतने मुख्यमंत्री अंगल तो हमें लड़ लिया, अगला का हमने भी रानी में कोड़ा होगा। लड़ाई कुर्सी के खिलाफ होती है और जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पे है और किसानों की मांग नहीं मानता, मजदूरों की सुनाई नहीं करता, तो न्यूए कहांगे भाई। चाहे हमारे की में बोले हमला न्यूए कहांगे, बोले मोदी ने झूठा क्यों कहा है। 100 सवाल चीटी कहा वो बुलेट ट्रेन ने नहीं है ना। मोदी, एक बात बताऊंगा, सारा भाईचारा बैठा, सारी बसा में लिख दिया मोदी की गारंटी, सारा बोर्ड ला दिया मोदी की गारंटी। सारे पंचायती भाइयों में किसी परिवार का किसी बालक के ऊपर ब्लेम लग जाए, बस 100 रुपये ले गया फुलाने के, फिर पंचायत होया करे और पंचायत में क्या करे भाई हमारा छोरा निर्दोष है, किसी की तसल्ली कर लो। और फिर उस परिवार में तो सच्चा आदमी हो, पंचायत तो खड़े होकर कह दे भाई कि छोरा 3500 रुपये नहीं काटे, तसल्ली वाला मनस ने क्या करा। और इस देश में सबसे बड़ा झूठा मोदी हो, बताओ क्या की गारंटी, झूठा आदमी की गारंटी कौन देगा। इसका बड़ा झूठा है नहीं। और बात सुन लो भाई, बहुत सी बातें चल चुकी, कमेटी वाले भैया ने आके बता भी दी। निर्णय लो कुछ कुछ साथी कमें, हाँ निर्णय लेंगे भाई, लेकिन निर्णय अपने दम पे लिए जाते हैं, दम पे। मैं यार कि मैं कह दूंगा फिर जो अगर आप सड़क के ऊपर कहीं जाते हैं निश्चित तौर पे अपना नुकसान होगा, क्योंकि संख्या नहीं है इतनी। और हमारी एक सोच होती है भाई, किसानों की लड़ाई लड़ने पे ये किसान का खरूच भी नहीं आवा, वो क्या कब आएगी जब हमारी ताकत हो जाएगी। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रामदास गरम ना हो गया कोई नहीं, कोई नहीं। उस दिन संख्या जनता ही ले लेगी फैसला। एक मेरी प्रार्थना है भाई, मैं विकास में भी दोहराई थी बात और मैं भी दोहराना चाहूंगा।
सारे गांव अगले कम से कम 2 ट्रैली जरूर होनी जिसमें राशन हो। सारे गांव अगले जितने भी गांव हैं हाजिर हैं।